क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी कैसी होगी, ये सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करता है। सोचिए, एक ऐसा दरवाजा जिसे खोलते ही आपकी जिंदगी के सारे सवालों के जवाब मिल जाएं। लेकिन ये दरवाजा खुलेगा कैसे? इसकी चाबी है आपका माइंडसेट। हाँ, वही सोच जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। क्या आप मानते हैं कि आपकी सोच इतनी ताकतवर हो सकती है कि आपकी जिंदगी को बदल कर रख दे? अगर नहीं मानते तो आज की यह कहानी आपको यकीन दिला देगी। एक किसान का उदाहरण लेते हैं। वह एक छोटा सा बीज अपने खेत में बोता है। वह उसे पानी देता है, खाद डालता है और धैर्य के साथ इंतजार करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उस बीज पर भरोसा करता है। उसे पूरा विश्वास होता है कि यह बीज बड़ा होकर एक मजबूत पेड़ बनेगा। लेकिन अगर किसान को शुरू से ही शक हो कि यह बीज खराब है या कभी पेड़ नहीं बनेगा, तो क्या वह उसकी देखभाल पूरी लगन से करेगा? शायद नहीं। हमारी जिंदगी में भी हमारी सोच उस बीज की तरह होती है। अगर हम अपने दिमाग में नेगेटिविटी का बीज बोते हैं तो हमारी जिंदगी में डर, असफलता और निराशा उगती है। लेकिन अगर हम पॉजिटिविटी का बीज बोते हैं तो यकीन मानिए, हमारी जिंदगी में सफलता, खुशी और तरक्की का एक बड़ा पेड़ खड़ा हो सकता है। हर सफल इंसान की कहानी में एक चीज कॉमन होती है, उनकी सोच। मान लीजिए आप मैराथन दौड़ना चाहते हैं। अगर पहली ही सोच ये हो कि मैं तो इसे कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो आपने अपनी हार पहले ही तय कर दी। ये सोच आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि कोशिश करना बेकार है। लेकिन अब एक और स्थिति पर विचार करें। मान लीजिए आप खुद से कहते हैं, मैं इसे कर सकता हूं। यह मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। तो आपका दिमाग खुद ब खुद समाधान ढूंढने और सही रणनीतियां बनाने में लग जाएगा। इसे ही कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जो आप सोचते हैं वही सच बनता है। लेकिन नेगेटिव सोच का असर क्या होता है? चलिए एक स्टूडेंट की कहानी सुनते हैं। बचपन में वह कई बार पब्लिक स्पीकिंग में हकला गया। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और उसने मान लिया कि वह कभी अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता। ये सोच उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई। अब जब भी उसे स्टेज पर बोलने का मौका मिलता है तो वह खुद से कहता है, मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा, सब हंसेंगे। इस डर और नकारात्मक सोच की वजह से वह कभी स्टेज पर जाने की कोशिश ही नहीं करता। असल में नेगेटिव थॉट्स एक अदृश्य दीवार की तरह होते हैं जो हमारे सपनों और हमारी हकीकत के बीच खड़ी हो जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस दीवार को तोड़ा जा सकता है। कैसे? अपनी सोच को बदलकर। जिस तरह किसान को अपने बीज पर भरोसा होता है, उसी तरह आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना होगा। यह कोई जादू नहीं है। यह सिर्फ एक सरल सच है, जैसे आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। तो चलिए अपनी सोच को बदलते हैं, अपनी जिंदगी को नई दिशा देते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। आगे की कहानी आपको दिखाएगी कि पॉजिटिव माइंडसेट को कैसे अपनाया जाए और यह आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। तैयार है इस शानदार सफर के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे डर असल में हमारे दिमाग के बनाए हुए भ्रम होते हैं? ये डर हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से रोकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यही कंफर्ट जोन हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अब सवाल यह है कि क्या पॉजिटिविटी अपनाने का मतलब है कि हमारी जिंदगी में चुनौतियां खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब यह नहीं है कि मुश्किलें नहीं आएंगी, बल्कि इसका मतलब है कि आप इन मुश्किलों को एक नए नजरिए से देखेंगे। सोचिए, एक लड़का जिसका बिजनेस पहले ही साल में फेल हो गया। नेगेटिव माइंडसेट उसे यह सोचने पर मजबूर करेगा कि मेरा लक खराब है, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लेकिन वही लड़का अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोचे तो वह कहेगा, यह मेरी लर्निंग थी। अब मुझे पता है कि अगली बार क्या नहीं करना है, मैं और बेहतर करूंगा। यही फर्क है सोचने के नजरिए का। हर दिन हमारे पास एक चॉइस होती है। हम डिसाइड करते हैं कि हम अपनी जिंदगी की घटनाओं को किस तरह देखेंगे। क्या आप चैलेंज को फेलियर मानते हैं या उसे एक अवसर की तरह देखते हैं? ये निर्णय आपकी सोच की ताकत को परिभाषित करता है। आपकी सोच एक बीज की तरह है। आपको तय करना है कि आप कौन सा बीज बोएंगे, नेगेटिविटी और डर का या पॉजिटिविटी और ग्रोथ का। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जो हमेशा खुश रहता था। लोग उसकी खुशी का राज जानने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन एक युवा लड़के ने उससे पूछ ही लिया, बाबा, क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आई? बाबा मुस्कुराते हुए बोले, परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में आती हैं बेटा। फर्क बस इतना है कि मैं अपने दुखों पर ध्यान नहीं देता, मैं उन चीजों पर ध्यान देता हूं जो मेरे पास है।
ये सुनकर लड़का हैरान रह गया। उसने फिर पूछा, तो आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं? बाबा ने जवाब दिया, मैं हर सुबह 3 चीजें सोचता हूँ जिनके लिए मैं आभारी हूँ। जैसे कि आज मैं जिंदा हूँ, मेरे पास खाने के लिए भोजन है और मेरी आंखें इस खूबसूरत दुनिया को देख सकती हैं। यही ग्रेटिट्यूड मेरे दिल से नेगेटिविटी को दूर रखती है। अब सोचिए, अगर आप हर सुबह उठते ही शिकायतें करना शुरू कर दें, जैसे मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मुझे अपनी नौकरी पसंद नहीं है, या मेरी जिंदगी बोरिंग है, तो आपका दिन कैसा गुजरेगा? इसके विपरीत अगर आप सुबह उठते ही लिखें, मैं अपनी सेहत के लिए आभारी हूँ, मुझे एक और दिन मिला है कुछ नया करने का, या मेरे पास एक सपोर्टिव फैमिली है, तो आपका दिन कैसा होगा? ये छोटी सी आदत आपके दिमाग को नेगेटिविटी से दूर और पॉजिटिविटी की ओर खींच लेती है। ग्रेटिट्यूड वह चाबी है जो आपके मन के दरवाजे पर लगे दुख और चिंता के ताले को खोल सकती है। एक और कहानी सुनिए। रिया नाम की एक लड़की थी जो खुद को हमेशा कमजोर और असफल मानती थी। जब भी उसे कोई नया काम करने को कहा जाता, वो खुद से कहती, मुझसे यह नहीं होगा, मैं हमेशा गलतियां करती हूँ। उसकी यह सोच उसके सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालने लगी। एक दिन उसकी एक दोस्त ने उसे समझाया, रिया, तुम्हारे ये शब्द तुम्हारे दिमाग पर जादू की तरह काम कर रहे हैं। अगर तुम खुद से बार बार कहोगी कि तुम असफल हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेगा। ये सुनकर रिया ने अपनी सोच बदलने का फैसला किया। उसने हर सुबह उठकर खुद से कहा, मैं ये कर सकती हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ। धीरे धीरे उसकी यह पॉजिटिव सोच उसकी जिंदगी में बदलाव लाने लगी। यही पॉजिटिव माइंडसेट की ताकत है। जो आप सोचते हैं वही आपकी हकीकत बनता है। तो अब सवाल यह है कि आप कौन सा बीज बोएंगे, नेगेटिविटी का या पॉजिटिविटी का? आपकी जिंदगी पूरी तरह आपकी सोच पर निर्भर है। तैयार है इसे बदलने के लिए? रिया ने अपनी जिंदगी में एक नई आदत शुरू की। जब भी उसके मन में कोई नेगेटिव थॉट आता, वह उसे तुरंत पॉजिटिव थॉट से बदल देती। जैसे, मुझसे यह नहीं होगा को उसने बदल दिया, मैं इसे सीख सकती हूँ। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। दोस्तों, नेगेटिव सेल्फ टॉक को चैलेंज करना आसान नहीं है, लेकिन ये बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वह दीवारें खड़ी करता है जो हमें हमारे गोल्स तक पहुंचने से रोकती हैं। अब सोचिए, आप किसी प्रोजेक्ट पर महीनों तक मेहनत करते हैं और वह फेल हो जाता है। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? शायद गुस्सा, निराशा या खुद को कोसना। ये हमारा डिफॉल्ट माइंडसेट होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मान लीजिए, फेल होने के बाद आप खुद से पूछते हैं, मैंने इस प्रोसेस से क्या सीखा? हो सकता है आपको ये पता चले कि आपकी स्ट्रेटजी गलत थी और अगली बार आप इसे बेहतर कर सकते हैं। एक बार एक महान कलाकार से किसी ने पूछा, आप इतनी बार असफल हुए, फिर भी आप कैसे आगे बढ़ते रहे? उसने जवाब दिया, मैंने हर असफलता को अपना मेंटर माना। हर फेलियर ने मुझे कुछ नया सिखाया। दोस्तों, अगर हम फेलियर को नेगेटिविटी की तरह देखने के बजाय लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शुरू कर दें, तो पॉजिटिविटी अपने आप हमारे साथ हो जाएगी। ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और हर चीज में कुछ अच्छा ढूंढने की आदत हमारी जिंदगी को हर तरह से बेहतर बना सकती है। यह कोई जादू नहीं है जो एक रात में काम करेगा, लेकिन अगर आप इसे रोज अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदल जाएगा। और यही माइंडसेट आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। याद रखें, पॉजिटिविटी कोई एक दिन की बात नहीं है, यह एक जीने का तरीका है। अब एक और कहानी सुनिए। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। वह हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन हर बार जब वह कुछ नया शुरू करता तो उसे फेलियर का सामना करना पड़ता। एक बार उसने खेती शुरू की, लेकिन फसल खराब हो गई। दूसरी बार उसने एक दुकान खोली, लेकिन घाटा हुआ। हर बार उसकी असफलताएं उसे तोड़ देती थीं। राहुल ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या मैं हमेशा असफल ही रहूंगा? क्या मेरे पास वह काबिलियत नहीं है जो दूसरों के पास है? पिता मुस्कुराए और उसे नदी के किनारे ले गए। उन्होंने एक पत्थर उठाया और राहुल से कहा, इस पत्थर को देखो, ये ठोस और मजबूत है, लेकिन अगर इसे लगातार पानी की धार में रखा जाए तो पानी इसे घिसकर चिकना बना देगा। राहुल ने हैरान होकर पूछा, लेकिन पानी तो पत्थर से कमजोर है, फिर यह उसे कैसे बदल सकता है? पिता ने जवाब दिया, क्योंकि पानी लगातार बहता रहता है। वही कंसिस्टेंसी और रेजिलियंस इंसान को भी मजबूत बनाते हैं। फिर उन्होंने उसे विंसेंट वैन गॉग की कहानी सुनाई। वैन गॉग, जो दुनिया के महान चित्रकारों में से एक माने जाते हैं, अपनी जिंदगी में केवल एक पेंटिंग बेच पाए थे। राहुल ने हैरानी से पूछा, कैसे?
पिता ने बताया, वैन गॉग को अपनी कला के लिए कभी सही पहचान नहीं मिली। उनकी पेंटिंग्स की कोई कद्र नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी कला को छोड़ने का सोचा नहीं। और आज उनकी पेंटिंग्स दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग्स में गिनी जाती हैं। ये सुनकर राहुल को समझ आया कि हर फेलियर एक सीढ़ी है जो उसे सक्सेस के करीब ले जाती है। फिर उसके पिता ने उसे दशरथ मांझी की कहानी सुनाई। दशरथ मांझी बिहार के गहलोर गांव के रहने वाले थे। उनके गांव और नजदीकी शहर के बीच एक विशाल पहाड़ था, जिससे लोगों को अस्पताल, स्कूल और बाजार जाने में कई घंटों का समय लगता था। दशरथ मांझी ने अकेले उस पहाड़ को काटने का फैसला किया। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 22 सालों की मेहनत के बाद उन्होंने पहाड़ के बीच से रास्ता बना दिया। ये रास्ता आज लाखों लोगों की जिंदगी आसान बना रहा है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप अपने सपनों को लेकर डटे रहें और मेहनत करते रहें, तो कोई भी मुश्किल पहाड़ आपको रोक नहीं सकता। फिक्स्ड माइंडसेट को छोड़कर ग्रोथ माइंडसेट को अपनाएं, क्योंकि असली सफलता उन्हें ही मिलती है जो मेहनत, सीखने और आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। दशरथ मांझी की कहानी सुनने के बाद राहुल को समझ आया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी असंभव काम मुमकिन बनाया जा सकता है। उसने अपने पिता से पूछा, लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि मैं सफल हो सकता हूं? उसके पिता ने उसे एक खास काम करने को कहा। उन्होंने कहा, हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो और अपने लक्ष्य को इमेजिन करो। खुद को उस लक्ष्य को हासिल करते हुए देखो। पहली रात राहुल ने अपनी आंखें बंद की और खुद को एक सफल बिजनेसमैन के रूप में देखा। उसने खुद को बड़ी बड़ी डील्स करते हुए, लोगों की तारीफ सुनते हुए और सफलता की चमक से घिरा हुआ महसूस किया। यह अनुभव इतना रियल लगा कि उसके होठों पर मुस्कान आ गई। यही थी विजुअलाइजेशन की ताकत। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। हर दिन वह अपने सपनों को जीने की नई प्रेरणा के साथ उठने लगा। कुछ महीनों बाद जब उसने एक नया बिजनेस शुरू किया तो उसे वही आत्मविश्वास महसूस हुआ जो उसने अपनी विजुअलाइजेशन में देखा था। हर कदम पर वह अपनी सफलता को पहले से ही महसूस कर पा रहा था। राहुल ने यह सीख लिया कि असफलता सिर्फ सीखने का एक तरीका है। उसने समझा कि मेहनत और सही माइंडसेट से कुछ भी संभव है। सबसे खास बात यह थी कि उसने विजुअलाइजेशन और सेल्फ बिलीफ के जरिए अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। रेसिलियंस का मतलब है हर चुनौती को स्वीकार करना और उससे सीखकर खुद को बेहतर बनाना। सेल्फ बिलीफ का मतलब है खुद पर इतना भरोसा करना कि कोई भी मुश्किल आपको रोक ना सके। सफलता कोई जादू नहीं है, बल्कि आपकी सोच और मेहनत का परिणाम है। अब एक और कहानी सुनिए। एक गांव में राकेश नाम का लड़का रहता था। वह हमेशा परेशान और चिड़चिड़ा रहता। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। एक दिन वह गांव के सबसे समझदार गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। मेरी जिंदगी में पॉजिटिविटी क्यों नहीं है? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी सोच का बीज नेगेटिविटी में फंसा हुआ है। इसे बदलने के लिए तुम्हें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। मैं तुम्हें 3 कदम सिखाता हूँ। इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाओ और देखो कैसे सब बदलता है। गुरु ने राकेश से पूछा, सुबह उठने के बाद तुम क्या सोचते हो? राकेश ने जवाब दिया, मैं सोचता हूं कि आज का दिन भी बुरा जाएगा, काम नहीं बनेगा। गुरु ने उसे एक नियम दिया। उन्होंने कहा, कल से जैसे ही उठो अपनी आंखें बंद करके 3 बातें कहो। 1. मैं कॉन्फिडेंट हूँ। 2. मैं कैपेबल हूँ। 3. मैं अनस्टॉपेबल हूँ। राकेश को यह अजीब लगा। उसने पूछा, क्या ये सचमुच काम करेगा? गुरु ने हंसते हुए कहा, जैसे बीज को पानी देने से पौधा उगता है, वैसे ही पॉजिटिव एफर्मेशन से तुम्हारी सोच बदलेगी। राकेश ने गुरु की बात मानी और हर सुबह पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराने लगा। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसकी सोच बदलने लगी है। उसके अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास आ गया। अब वह अपने दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ करने लगा। दोस्तों, ये छोटी छोटी आदतें ही हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और सेल्फ बिलीफ के साथ अगर आप लगातार प्रयास करेंगे तो सफलता आपके कदमों में होगी। क्योंकि असली जीत उन्हीं की होती है जो खुद पर भरोसा करते हैं और अपने सपनों को जीने का साहस रखते हैं। राकेश ने अगली सुबह एफर्मेशंस की प्रैक्टिस शुरू की। उसने जोर से कहा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं अनस्टॉपेबल हूँ। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसके दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ हो रही है। लेकिन एक सवाल ने उसे परेशान कर दिया। उसने गुरु से पूछा, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मेरे आसपास के लोग हमेशा शिकायत करते हैं।
वे हर बात में नेगेटिविटी ढूंढते हैं। मैं क्या करूं? गुरु ने जवाब में उसे एक गिलास दिया जिसमें साफ पानी था और उसमें एक चुटकी मिट्टी डाल दी। पानी तुरंत गंदा हो गया। फिर गुरु ने उस गिलास में लगातार साफ पानी डालना शुरू किया जब तक कि सारी गंदगी बाहर नहीं निकल गई। गुरु ने समझाया, तुम्हारा दिमाग भी इसी गिलास की तरह है। अगर तुम इसे नेगेटिविटी से भरते रहोगे तो ये गंदा रहेगा, लेकिन अगर तुम पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताओगे, अच्छी किताबें पढ़ोगे और प्रेरणादायक वीडियो देखोगे तो नेगेटिविटी अपने आप बाहर निकल जाएगी। राकेश ने गुरु की यह सलाह मानी। उसने अपने पुराने दोस्तों से दूरी बना ली जो हमेशा शिकायत करते थे। उसने नई आदतें शुरू की, हर दिन 10 मिनट सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ना और पर्सनल डेवलपमेंट पॉडकास्ट सुनना। जल्दी ही उसने महसूस किया कि उसका माइंडसेट बदलने लगा है। इसके बाद राकेश ने एक और सवाल किया, गुरुजी, मैं हमेशा भविष्य की चिंता करता हूँ। क्या होगा अगर मेरा काम न चला? क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? गुरु ने उसे एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को अपने हाथ में पकड़कर 10 मिनट बैठो और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब भी तुम्हारे मन में चिंता आए, इसे महसूस करो, लेकिन फिर वापस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। राकेश ने उस रात ऐसा ही किया। शुरुआत में उसके दिमाग में हर तरह की चिंताएं आई, लेकिन धीरे धीरे उसने सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसे एक अनोखी शांति महसूस हुई। अगले दिन गुरु ने समझाया, माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान में रहना। जब तुम अपनी सांसों पर ध्यान देते हो तो तुम अपनी चिंताओं और डर से आजाद हो जाते हो। सेल्फ केयर सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी है। मेडिटेशन तुम्हारे दिमाग को रिचार्ज करता है और पॉजिटिविटी लाता है। कुछ महीनों बाद राकेश की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उसने एफर्मेशंस से अपनी सुबह एनर्जेटिक बनाई, पॉजिटिव प्रभावों से अपने माइंडसेट को प्रेरित किया और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से अपनी चिंता को कंट्रोल करना सीखा। अब जब कोई उससे उसकी पॉजिटिविटी का राज पूछता तो वह मुस्कुराकर कहता, गुरुजी ने मुझे छोटे छोटे कदम सिखाए थे, लेकिन इन कदमों ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, पॉजिटिव माइंडसेट कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक प्रैक्टिस है। छोटे छोटे कदम जैसे एफर्मेशंस और माइंडफुलनेस आपके माइंडसेट को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ कंसिस्टेंसी और पेशेंस की। याद रखें, बड़ा बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल और दिमाग में एक चिंगारी पैदा की है तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हूं। इस पॉजिटिविटी को और आगे बढ़ाने के लिए इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनते रहना चाहते हैं तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक याद रखें, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। धन्यवाद।